एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? एकादशी के दिन चावल ना खाने के पीछे मुख्य धार्मिक कारण यह है कि इस दिन चावल में पाप का वास माना जाता है। कथा के अनुसार माता दुर्गा के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जो पृथ्वी में समा गया और चावल व जौ के रूप में उत्पन्न हुआ। इसीलिए इस दिन चावल खाने को मांस के सेवन के समान माना जाता है और यह पाप का भागीदार बनाता है। अगर गलती से एकादशी के दिन चावल खा लें तो क्या करना चाहिए? अगर एकादशी के दिन भूलवश चावल खा लिया हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान विष्णु से सच्चे मन से क्षमा याचना करें और उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांगें। प्रायश्चित के रूप में आप अगले दिन द्वादशी पर उपवास रख सकते हैं या अगले दिन के भोजन में चावल खा सकते हैं। इससे दोष कट जाता है। एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए? एकादशी व्रत में आप फल, दूध, दही, साबूदाना, कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से बनी चीजें, आलू, शकरकंद और मखाना खा सकते हैं। भोजन में सेंधा नमक और काली मिर्च का ही उपयोग करें। सादा पानी या नींबू पानी पी सकते हैं। एकादशी के दिन एक बार ही फलाहार करें। एकादशी के दिन केला खा सकते हैं या नहीं? एकादशी के दिन भूलकर भी केला नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत में केला खाने से घर में मूर्ख संतान पैदा होती है। एकादशी व्रत में कौन सा फल खा सकते हैं? एकादशी व्रत में केले के अलावा आप सेब, अंगूर, अमरूद, पपीता, संतरा, अनानास, नाशपाती और कीवी जैसे ताजे फल खा सकते हैं। इनके अलावा मूंगफली, मखाने, सूखे मेवे, बादाम, काजू, किशमिश, दूध, दही और साबूदाने का सेवन भी किया जा सकता है। एकादशी व्रत में क्या क्या नहीं खाना चाहिए? एकादशी व्रत में मुख्य रूप से चावल का सेवन पूरी तरह वर्जित माना जाता है। इसके अलावा गेहूं, दालें, बाजरा, जौ जैसे सभी अन्न नहीं खाने चाहिए। प्याज, लहसुन, गाजर, गोभी, भिंडी, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां और साधारण नमक का सेवन भी निषेध है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मुख्य रूप से तुलसी दल, पीले फूल, पीले वस्त्र, चंदन, ऋतुफल, विशेषकर केला, पंचामृत और मिश्री चढ़ाएं। भोग में सात्विक फलाहार, सिंगाड़े के आटे की मिठाई या खीर अर्पित करें। पूजा में नारियल और बादाम चढ़ाना भी बहुत शुभ होता है। एकादशी के दिन अन्न का भोग ना लगाएं। तुलसी के पत्ते एकादशी से एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना मना है। पूजा में सात्विक और भक्तिपूर्ण भाव रखें। एकादशी का दान कब करें? एकादशी या द्वादशी? एकादशी का दान मुख्य रूप से द्वादशी यानी अगले दिन की सुबह व्रत खोलने से पहले करना सबसे उत्तम माना जाता है। यदि एकादशी पर दान कर रहे हैं तो गेहूं, गुड़, दाल, आटा या वस्त्र दान करें। एकादशी के दिन चावल, नमक, तेल, लोहे या पुराने कपड़ों का दान ना करें। एकादशी के दिन मंदिर या घर की गहरी सफाई करने से बचें। एकादशी के दिन दान करने से क्या होता है? एकादशी के दिन दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, भाग्य उदय होता है और विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना अधिक फलदायी होता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत और दान करने से पिछले जन्मों के पाप कट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन अन्न, वस्त्र और घी, दूध का दान करने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। एकादशी पर विशेष रूप से गुड़ और गर्म कपड़ों का दान करना स्वास्थ्य के लिए बहुत शुभ माना गया है। जरूरतमंदों को भोजन या दान देने से पितृ संतुष्ट होते हैं, जिससे परिवार में खुशहाली आती है। एकादशी के व्रत में चाय पीनी चाहिए या नहीं? एकादशी के व्रत में चाय या कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार
चाय में निकोटीन और कैफीन जैसे नशीले तत्व होते हैं जो व्रत की सात्विकता को नष्ट करते हैं और इसे एक प्रकार का नशा माना जाता है। एकादशी के दिन केवल सात्विक फलाहार, दूध या पानी लेने की सलाह दी जाती है। यदि आपको बहुत ज्यादा समस्या हो तो आप चाय की जगह गर्म पानी, दूध या सात्विक काढ़ा ले सकते हैं, लेकिन उत्तम यही है कि चाय से परहेज करें। एक साल में कितनी एकादशी होती हैं? एक साल में मुख्य रूप से 24 एकादशी होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। प्रत्येक पक्ष के 11वें दिन एकादशी आती है। लेकिन जिस साल में पुरुषोत्तम मास या अधिक मास जुड़ता है, जो लगभग हर 3 साल में एक बार आता है, उस साल में 2 एकादशी बढ़ जाती हैं, जिससे कुल संख्या 26 हो जाती है। एकादशी व्रत की शुरुआत किस एकादशी से करनी चाहिए? एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से करनी चाहिए। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी आती है। इसी दिन एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस व्रत से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। इस दिन प्रातः जल्दी स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु जी एवं एकादशी माता की आराधना करते हैं। इस दिन दीपदान और अन्नदान किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने राक्षस मूरसुरा को मारा था। एकादशी व्रत के दिन बाल धोने चाहिए या नहीं? धार्मिक और ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन बाल धोना वर्जित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन बाल धोने या काटने से सुख समृद्धि कम होती है और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसीलिए एकादशी से एक दिन पहले बाल धोना सबसे उत्तम माना जाता है। क्या एकादशी के दिन नाखून काटने चाहिए? एकादशी के दिन नाखून काटना अशुभ माना जाता है और इससे बचना चाहिए, क्योंकि यह आध्यात्मिक और आर्थिक पुण्यों को कम कर सकता है और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी को अप्रसन्न कर सकता है। इसीलिए एकादशी के दिन नाखून काटने से परहेज करना चाहिए और यह कार्य किसी और दिन करना शुभ रहता है। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार जैसे दिन नाखून काटने के लिए शुभ माने जाते हैं। खासकर शुक्रवार को सबसे उत्तम बताया गया है। संक्षेप में एकादशी पर नाखून काटने से बचना चाहिए ताकि व्रत का पूरा लाभ मिल सके और किसी भी तरह की नकारात्मकता से बचा जा सके। एकादशी व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए? एकादशी व्रत का उद्यापन तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति लगातार कई एकादशियों जैसे 11, 21, 24, 26, 51 या 108 का व्रत पूरा कर लेता है। आमतौर पर इसे कार्तिक माह, माघ माह या किसी शुभ शुक्ल पक्ष की एकादशी में करना सबसे अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत में हुई छोटी मोटी गलतियां भी क्षमा हो जाती हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। ऐसी और धार्मिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।